एक छोटे से गांव में एक अद्भुत कथा की शुरुआत होती है। यहां दो चुड़ैलें बसती थीं। प्रियंका और मनीषा नामक दो बहनें थीं, जो कि एक विलंबित गांव में अकेले रहती थीं। गांव वाले उन्हें चुड़ैल के रूप में डरावने किरदारों के रूप में जानते थे, लेकिन उनके दिल में डर नहीं था। एक रात चांदनी की किरणों से परिपूर्ण आसमान में एक भयंकर आवाज गांव में गूंज उठी। दोनों बहनें आपस में चिल्लाईं, उनके हृदय धड़कने लगे। ये कौन है? प्रियंका के वचन ने उसे बोले और मनीषा ने कहा, हमें चलना चाहिए पता लगाने के लिए। दोनों बहनें उन अज्ञात ध्वनियों के निर्देश में चलीं। धीरे धीरे वे एक जंगली क्षेत्र में पहुंचीं, जहां एक घातक संग्राम उनका इंतजार कर रहा था। चांदनी की रोशनी में वे दो चुड़ैलों की आंखों के सामने खड़ी थीं, जिनकी भारी भरकम भूतियां आत्माएं हर तरफ घूम रही थीं। प्रियंका और मनीषा ने दिल से डरकर एक दूसरे को देखा और फिर अपने आप को तैयार किया। हमें लड़ना होगा, मनीषा ने कहा, उसकी आंखों में निर्धारित दृढ़ता के साथ। प्रियंका ने उसके साथ सिर झुकाया। हां, हमें लड़ना होगा। दोनों बहनों ने अपनी शक्तियों को जुटाया और चुड़ैलों के खिलाफ उनके विरोध में उतर आए। एक दूसरे का साथ देते हुए वे जीतने का निर्णय लिया और चुड़ैलों के प्रति अपनी साहसिकता और सामर्थ्य का परिचय दिया। और अंत में धूप के अगले संध्या काल में वे विजयी घोषित किए गए। उनकी शक्ति और सहयोग ने उन्हें चुड़ैलों की अधिकारी प्राकृतिक शक्तियों के खिलाफ विजयी बना दिया। एक छोटे से शहर में एमिली नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। एमिली हमेशा चुड़ैलों और राक्षसों की कहानियों से रोमांचित रहती थी, जो उसके दादा उसे सुनाया करते थे। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे खुद कुछ ऐसा भयानक अनुभव होगा। यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी और एमिली घर में अकेली थी। उसके माता पिता एक डिनर पार्टी के लिए बाहर गए थे और देर तक वापस नहीं आए। एमिली ने टीवी देखकर खुद को विचलित करने की कोशिश की, लेकिन बिजली चली गई, जिससे वह पूरी तरह से अंधेरे में चली गई। अचानक उसने अटारी से एक कर्कश आवाज सुनी। वह हमेशा अटारी से डरती थी और इस आवाज ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। एमिली ने धीरे धीरे चरमराती सीढ़ियों से अटारी की ओर अपना रास्ता बनाया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने कुछ देखा जिससे उसका खून ठंडा हो गया। कोने में काले कपड़े में एक आकृति खड़ी थी। यह एक चुड़ैल थी, जिसके लंबे उलझे हुए बाल और उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मेढ़ी दुष्ट मुस्कान थी। एमिली ने भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल बहुत तेज थी। वह अपनी हड्डी वाली उंगलियों से आगे बढ़ी और एमिली की बांह पकड़कर उसे और करीब खींच लिया। एमिली डर के मारे जम गई, क्योंकि चुड़ैल ने प्राचीन भाषा में झप करना शुरू कर दिया। अचानक अटारी का दरवाज़ा खुल गया और एमिली के माता पिता दौड़कर अंदर आए। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है और वे जल्दी घर आ गए थे। चुड़ैल ने उनका सामना किया। उसकी आंखें गुस्से से चमक उठी। लेकिन एमिली के माता पिता साधारण लोग नहीं थे। वे जादू टोने के विशेषज्ञ थे और वे जानते थे कि इस तरह की स्थिति से कैसे निपटा जाए। उन्होंने अपनी छड़ी निकाली और चुड़ैल पर जादू करना शुरू कर दिया, जो उनकी आंखों के सामने सिकुड़ने और मुरझाने लगी। अंत में चुड़ैल हार गई और एमिली के माता पिता अपनी भयभीत बेटी को आराम देने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने समझाया कि चुड़ैलें और राक्षस असली थे, लेकिन उनमें उन्हें हराने की शक्ति थी। उस दिन से एमिली ने बहादुर बनना सीखा और अपने डर को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और जहां तक जादू टोना की बात है, उसने उस नगर में फिर कभी किसी को परेशान नहीं किया। लेकिन कुछ का कहना है कि अंधेरी और तूफानी रातों में आप अभी भी अटारी के माध्यम से
उसकी दुष्ट खड़खड़ाहट सुन सकते हैं। एक गांव में एक भूतिया घर था। गांव वाले डर से उस घर के आसपास नहीं जाता था। गांव वालों का मानना था कि उस घर में एक जादूगर लड़की की आत्मा रहती है। एक दिन गांव के कुछ साहसी बच्चे उस भूतिया घर में जाने का और उस घर में घूमने का फैसला किया। बच्चे जब घर के सामने गए तो देखा सिर्फ खिड़की खुली हुई है और बे सभी उसी खिड़की से अनादर चले गए। बे अंधेरे में घर के अंदर घूम ही रहे थे कि अचानक से खिड़की बंद हो गई। यह देखकर सारे बच्चे डर गए। अचानक से वह लड़की की भूत बच्चों के सामने आई और जोर जोर से हंसने लगी और कहा कि अब तुम सब मेरी बंदी हो, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बच्चों को डर के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी बेहिम्मत नहीं हारे और सब एक साथ मिलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते एक बच्चे को एक पुरानी किताब मिला जो कि एक जादुई किताब था और उस किताब में एक जादुई मंत्र लिखा था जिसके उच्चारण करने से वह भूत घर से दूर भाग सकती थी। बच्चों ने मिलकर उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया। अचानक से एक रोशनी घर के अंदर आई और उस भूत को साथ ले गई। भूत के घर से बाहर जाते ही घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुल गईं और बच्चे दौड़कर बाहर निकल आए। उस दिन से वह घर भूत से आजाद हो गया। गांव वालों ने सारे बच्चों के साहस की तारीफ की और सबको इनाम भी दिया। हिमालय के पास के छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव के आसपास घने जंगल थे और एक छोटी सी नदी भी पास थी। रात को जंगलों में घूमने वाली आत्माओं और भूतों की कहानियों को सुनते सुनते गौरव बड़ा हुआ था। एक दिन गौरव के दोस्तों ने उसे गांव की सीमा के बाहर एक पुराने सुनसान घर पर जाने के लिए उकसाया। उनके दोस्तों ने कहा कि उस घर में कई साल पहले मौत हो गई एक महिला की भूत घूमती है। उसने अपने दोस्तों की बात मान ली और उस घर में जाने के लिए राजी हो गया। जब गौरव घर के पास पहुंचा तब उसे बहुत ठंड लग रही थी। घर बिखरा हुआ था जिसमें टूटे हुए खिड़कियां थीं और एक दरवाज़ा था जो खोलने पर जोर से आवाज़ करता था। गौरव सावधानी से दरवाज़ा खोला और घर में दाखिल हुआ। घर के अंदर का माहौल बाहर के जैसा भयानक था। छत से जाले लटक रहे थे और हर कदम पर कुछ न कुछ सामान बिखरा पड़ा था। अचानक गौरव को ऊपर एक आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि आसपास कोई चल रहा है। गौरव हिम्मत करके ऊपर गया और देखा लंबी बाल वाली एक औरत सफ़ेद साड़ी में उसके तरफ आ रही है। गौरव डर कर भागने की कोशिश कर रहा था कि उस औरत की आत्मा ने उसका एक हाथ पकड़ लिया और गौरव से विनती करने लगा कि मेरी मदद करो। यह सुनकर गौरव चौंक गया। उस औरत ने कहा कि वह घरेलू हिंसा का शिकार हुई है और उसके पति ने उसकी हत्या करके इसी जंगल में दफना दिया है और तब से उसकी आत्मा इस घर में कैद हो गई है। यह सुनकर गौरव ने उस आत्मा की मदद करने का सोचा और उससे वादा किया कि वह उसे मुक्ति दिलाकर कर रहेगा। गौरव अपने दोस्तों की मदद से उस आत्मा के शरीर को ढूंढता है जो कि उसे एक पेड़ के नीचे मिलता है। फिर गौरव पुलिस को यह सूचना देता है और पुलिस उस आत्मा के पति को गिरफ्तार करता है और कोर्ट उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाता है। गौरव एक पंडित को लेकर उस घर में जाता है और पूजा पाठ करवाता है। इससे उस आत्मा को उस घर से मुक्ति मिल जाती है और वह गौरव का धन्यवाद करती है। गांव वाले सभी गौरव के इस कारनामे से प्रसन्न होते हैं और उसे इनाम देते हैं। उस दिन से गौरव को भूत और आत्माओं से डर लगना बंद हो जाता है। छोटे से शहर में एक पुराना और विख्यात होटल था जिसका नाम मेहतर महल था। यह होटल शहरीय क्षेत्र से थोड़ा दूर शांत जंगल के पास स्थित था और अपने समय का सबसे आलीशान होटल हुआ करता था। इसकी वास्तुशैली, अंदर की सजावट और वहाँ की सेवाएं यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर देती थीं। परंतु सालों पहले एक बुरी घटना ने इस होटल को भूतहा बना दिया। लोग कहते थे
कि इस होटल में एक परिवार की आत्माएं भटकती हैं, जिन्होंने यहीं अपनी जान गंवाई थी। रात के समय होटल की ओर देखते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। होटल के चारों ओर कटी फटी पेड़ों की छाया और होटल की टूटी फूटी खिड़कियों से छनकर आती अंधियारी रोशनी ने पूरे परिवेश को और भी डरावना बना दिया था। लोग मानते थे कि उस बुरी रात के बाद से ही वहां की आत्माओं का भटकना शुरू हुआ था। इस भयावहता के कारण शहर के लोग होटल से दूर रहते थे और किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वे वहां जाएं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब शहर के कुछ युवा उत्साही इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। उनके मंडल का नेता था रवि, एक साहसी और होशियार युवक जिसे डर का मतलब नहीं पता था। रवि ने अपने 3 दोस्तों रोहन, सीमा और आरती के साथ इस भूतहा होटल का दौरा करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे उन घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए होटल में एक रात बिताएंगे। जैसे ही वे होटल पहुंचे, अंधेरा छा रहा था और हवाओं का शोर सुनाई दे रहा था। होटल के बाहर का माहौल ही डराने वाला था, लेकिन रवि और उसके दोस्तों ने अपनी हिम्मत रखी और होटल के अंदर चले गए। होटल के अंदर का वातावरण बेहद रहस्यमय और भयानक था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी, फर्श हर कदम पर झंझनाट कर रहा था और हर कोने से रहस्यमय आवाजें सुनाई दे रही थीं। उन्होंने रिसेप्शन हॉल में प्रवेश किया और वहां की हालत देखकर चौंक गए। पुराने फर्नीचर, टूटी हुई टेबल्स और धूल भरे काउंटर। वहां लगे पुराने चित्रों में होटल के सुखद दिनों की झलक मिलती थी। अचानक रवि को महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उसने अपने दोस्तों को शांत रहने के लिए कहा और मुख्य हॉल में आगे बढ़ने का सुझाव दिया। मुख्य हॉल में चलते समय उन्होंने देखा कि एक पुरानी लिफ्ट थी जो बंद हो चुकी थी और लिफ्ट के दरवाजे पर खून के धब्बे थे। दीवारों पर लगे चित्रों में होटल के स्वर्णिम दिनों की यादें ताज़ा हो रही थीं, जब यह जगह जीवन और हंसी खुशी से भरपूर थी। लेकिन अब यह केवल भूतों की कहानियों और डरावनी घटनाओं का केंद्र बन चुका था। अचानक से किसी ने एक ठंडी हवा का झटका महसूस किया और उन्हें एक परछाई दिखी। यह भूत की परछाई थी। भूत की आवाज में डरावनी ध्वनियां थीं। तुम लोग यहां क्यों आए हो? यह स्थान शापित है। रवि ने हिम्मत से कहा, हम यहां सच्चाई जानने और तुम्हारी आत्माओं को शांति दिलाने आए हैं। तुम कौन हो और तुम्हारी आत्माओं को शांति क्यों नहीं मिल रही? भूत ने भारी आवाज में कहा, मैं इस होटल का मालिक था। मैंने और मेरे परिवार ने यकीन किया कि हम यहाँ हमेशा सुरक्षित रहेंगे, लेकिन एक रात कुछ डाकू आए और हम सबको मार डाला। हमारी आत्माएं तब से लेकर अब तक यहीं भटक रही हैं। हमें न्याय चाहिए। रवि ने वादा किया कि वह इस घटना का पर्दाफाश करेगा और उनको न्याय दिलाएगा। अगले दिन उन चारों दोस्तों ने शहर के लोगों को पूरी सच्चाई बताई और पुलिस को सबूत दिए। पुलिस ने जांच की और डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान उन्हें कई रहस्यमय तथ्य और सबूत मिले, जिससे डाकुओं को सजा दिलाने में मदद मिली। पुलिस ने पुराने कागजात, खून के धब्बों और छुपे हुए गवाहों की तलाश की। पुलिस की जांच के बाद डाकुओं को पैसों के लालच में इन मासूम लोगों की हत्या करने का दोषी पाया गया। तब जाकर उन आत्माओं को शांति मिली और वे हमेशा के लिए मुक्त हो गईं। मेहतर महल होटल फिर से खोल दिया गया और वहां कोई भी भूतिया घटना नहीं होती। होटल की पुरानी शान धीरे धीरे लौट आई और लोग फिर से वहां आने लगे। रवि और उसके दोस्तों की बहादुरी की हर जगह सराहना हुई और शहर के लोग अब इस होटल को देखकर डरते नहीं थे। रवि, रोहन, सीमा और आरती की यह कहानी साहस और सच्चाई के प्रति उनकी दृढ़ता के रूप में शहर में प्रसिद्ध हो गई। मेहतर महल अब न केवल एक आलीशान होटल था, बल्कि एक ऐतिहासिक स्थल भी बन गया, जहां लोग इस होटल की भूतिया कहानियों को सुनते और रवि और उसके दोस्तों की बहादुरी को सराहते। उन चारों दोस्तों का ऐसा मानना था कि उन्होंने न केवल एक रहस्य सुलझाया, बल्कि एक परिवार को न्याय दिलाकर उनके आत्माओं को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया।